गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका लेक्चर नंबर 26 इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर के लिए। सब्जेक्ट आपका एनर्जी कंजर्वेशन है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक चरखारी महोबा के लिए। ठीक, हम आपको पंप के बारे में बता रहे थे। पंप क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने तरह का होते हैं, और हमने ये बताया था कि पंप के पार्ट्स कितने होते हैं। पंप के जो बेसिकली तीन पार्ट बताए थे, एक सक्शन वाला, चूसने वाला, एक उसमें प्रेशर डेवलप करने वाला, और एक डिलीवरी करने वाला, देने वाला। मतलब एक पंप का हिस्सा होता है खींचने के लिए पानी या लिक्विड या फ्लूइड लेने के लिए, एक उसमें प्रेशर बनाने के लिए, और एक उसको सप्लाई करने के लिए, देने के लिए। तो तीन पार्ट्स होते हैं मेनली। ठीक है, दो पार्ट्स हम आपको बता चुके हैं, अब हम तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट होता है, वो होता है चूषण प्रदाय तथा स्थितिज सीड्स व त्वरण सीड्स, इंग्लिश में सक्शन, डिलीवरी एंड स्टैटिक हेड एंड एक्सेलरेटिंग हेड। ठीक है, जो पार्ट लिक्विड है या वाटर या फ्लूइड है उसको डिलीवरी कर रहा है, उसको डिलीवर कर रहा है, उसको सप्लाई कर रहा है, उसको दे रहा है जहाँ पे भी हमें चाहिए, उस पार्ट को हम सक्शन या डिलीवरी एंड स्टैटिक हेड या एक्सेलरेटिंग हेड बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्सेलरेटिंग हेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पानी को स्पीड अप कर रहा है। ठीक है, पंप के प्रवेश पर लो प्रेशर उत्पन्न हो जाने से निचले तल का द्रव पंप तक ऊपर उठता है। कल हमने बताया था आपसे कि जो पानी, लिक्विड या वाटर जो भी हम लेते हैं, वो वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और पंप क्या करता है, पंप प्रेशर को लो कर देता है। जहाँ भी उसका इनलेट होता है, सक्शन का पार्ट होता है, चूसने वाला पार्ट होता है, खींचने वाला पार्ट, वहाँ पे वो प्रेशर को लो कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, फ्लूइड या वाटर अपने आप पंप के इनलेट में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही बता रहे हैं, पंप के प्रवेश पर लो प्रेशर उत्पन्न हो जाने से निचले तल का द्रव, जो नीचे होता है ना, ग्राउंड लेवल से नीचे होता है, वो द्रव या वाटर या फ्लूइड पंप तक ऊपर उठ जाता है, पंप तक आ जाता है लो प्रेशर की वजह से। ठीक है, जो पंप बना देता है। ठीक है, जिस गहराई से पंप को द्रव खींचना हो उसे पंप का चूषण शीर्ष, सक्शन हेड कहते हैं। कल हमने बताया था आपको कि वो जिस गहराई, या गहराई बोले या ऊंचाई बोले, जिस गहराई से पंप को द्रव खींचना हो, ठीक है, जिस हाइट से, जिस गहराई से, डेप्थ से फ्लूइड आ रहा है जमीन के अंदर से, उसे पंप का चूषण शीर्ष, इंग्लिश में सक्शन हेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे फिगर से समझिए, ये हमारा वाटर लेवल है, यहाँ पे हमारा पंप है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर यहाँ से देखें तो ये गहराई है, और अगर यहाँ से देखें तो ये ऊंचाई है। ठीक है, तो ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, सक्शन हेड, चूषण। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं एच एस से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चूषण शीर्ष, सक्शन हेड, और एच एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पानी के लिए एच एस का मैक्सिमम मान 10 मीटर जल होता है। मतलब अगर पानी को हम सक्शन कर रहे हैं, पानी को हम खींच रहे हैं, तो उसके लिए एच एस जो सक्शन हेड है, वो पंप का मैक्सिमम कितना होता है, 10 मीटर। 10 मीटर से ज़्यादा नहीं हो खींच सकता वो वाटर को। ठीक है, क्योंकि अलग अलग फ्लूइड की अलग अलग डेंसिटी होती है, अलग अलग फ्लूइड की, अलग अलग लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है, इसलिए उनमें फ्रिक्शन भी अलग अलग होगा। इसलिए उनके जो एच एस की वैल्यू होगी, सक्शन हेड या डिलीवरी हेड, उसके लिए अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, तो वाटर के लिए कितनी है, वाटर के लिए 10 मीटर होती है, क्योंकि जहाँ से जल ऊपर खींचना हो वहाँ नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, परंतु फ्रिक्शन आदि के कारण एच एस का व्यवहारिक रूप से अधिकतम मान 7.5 मीटर ही रह जाता है। ठीक है, तो वाटर के लिए जो सक्शन हेड होता है वो नॉर्मली 10 मीटर होता है, लेकिन कुछ फ्रिक्शंस और कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली अगर देखा जाए, एक्चुअली नॉर्मली नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो ये 7.5 मीटर ही रह जाता है। मतलब कि हमारा वाटर ग्राउंड से
नीचे अगर देखें तो 7.5 मीटर तक ही पंप सक्शन खींच सकता है। ठीक है। अब पंप में चूसण सक्शन के पश्चात द्रव को दबाया जाता है और इस प्रकार पंप के निकास आउटलेट या प्रदाय डिलीवरी सिरे पर द्रव का जितना शीर्ष उपलब्ध होता है उसे पंप का प्रदाय शीर्ष डिलीवरी हेड कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो पंप को चूसने के बाद मतलब पंप में अब वाटर आ गया या जो भी फ्लूइड है लिक्विड है हमारा पंप में आ गया। अब पंप क्या करेगा, उसको उसमें प्रेशर को बढ़ाएगा। प्रेशर अभी उसने कम किया था खींचने के लिए, अब प्रेशर उसका बढ़ाएगा। ठीक है। द्रव को दबाया जाता है। भाई कोई भी चीज़ हो जब उसको दबाया जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा ना, तो वही है, द्रव को दबाया जाता है। जब उसको दबाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार पंप के निकास, अब जो पंप का आउटलेट है जहाँ से पानी बाहर आ रहा है, जहाँ से फ्लूइड बाहर आ रहा है, कोई भी लिक्विड बाहर आ रहा है उसको आउटलेट बोलेंगे। ठीक। या प्रदाय डिलीवरी सिरे पर द्रव का जितना शीर्ष उपलब्ध होता है उसे पंप का प्रदाय शीर्ष डिलीवरी हेड कहते हैं। अब जैसे हम ग्राउंड लेवल से पानी ऊपर चढ़ाते हैं, छत पे चढ़ाते हैं, मान लीजिए सिंगल स्टोरी है या डबल स्टोरी है या ट्रिपल स्टोरी है। ठीक है। जितना भी ऊंचाई तक पानी पंप चढ़ाने में सक्षम है, जितना भी ऊंचाई तक पानी चढ़ा देता है पंप, उसको क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में डिलीवरी हेड बोलते हैं और हिंदी में प्रदाय शीर्ष बोलते हैं। ठीक है। और इसे एच डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एच डी से। ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिए, ये हमारा पंप लेवल अभी बताया था, ये पंप लेवल है और ये एच डी मतलब यहाँ से हम पानी चढ़ा रहे हैं। ये सिंगल स्टोरी भी हो सकता है, डबल स्टोरी भी हो सकता है, 3 स्टोरी 4 स्टोरी, मतलब कितनी भी ऊंचाई हो सकती है। अगर पंप वहाँ तक पानी चढ़ाने में सक्षम है, वहाँ तक पानी चढ़ा रहा है, तो ग्राउंड लेवल से जहाँ पंप है उससे उस पॉइंट तक की दूरी जहाँ तक पानी चढ़ रहा है, पानी पहुँच रहा है, उसको हम एच डी से डिनोट करते हैं और इसको हम प्रदाय शीर्ष या डिलीवरी हेड बोलते हैं। ठीक है। इस तरह पंप द्वारा द्रव को एच डी ऊंचाई तक ऊपर चढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इस तरह क्या है, पंप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड को, किसी भी फ्लूइड को एच डी ऊंचाई तक ऊपर चढ़ा सकते हैं। एच एस प्लस एच डी दोनों को अगर हम ऐड कर दें, एच एस ये पंप है, पंप से बिलो ग्राउंड लेवल और ये अबव ग्राउंड लेवल, दोनों को ऐड कर दें एच एस प्लस एच डी को, तो ये क्या होता है, पंप का स्थित शीर्ष स्टैटिक हेड कहलाता है। ठीक। अब दोनों को ऐड अगर कर दें एच एस और एच डी यानी कि डिलीवरी हेड और सक्शन हेड, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इसको हम स्टैटिक हेड स्थित शीर्ष बोलते हैं। ठीक है। अब पंपों का उपयोग, अब हम इस पंप को यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है। जनरली तो आप लोग सब जानते ही हो कि जो बेसिक यूज़ है वो तो सब जानते ही हैं, कुछ यूजेस और भी हैं जो नहीं जानते हैं, वो देखते हैं। इन पंप्स के बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है। जैसे पावर इंजीनियरिंग वर्क, एग्रीकल्चर वर्क, ट्रांसपोर्टेशन वर्क, इंडस्ट्रियल वर्क तथा डोमेस्टिक वर्क। ठीक है। अब जैसे कि डोमेस्टिक वर्क आप समझ ही रहे हैं, घर में पानी छत तक चढ़ाने के लिए काम आता है। ठीक है। और भी पंप हैं जैसे कूलर वगैरह में यूज़ होते हैं, तो ये डोमेस्टिक वर्क हो गया। ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्क में क्या हाँ यूज़ होगा, जैसे हमें कहीं काम करना है और पानी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसमें पंप का यूज़ करेंगे, तो ये इंडस्ट्रियल यूज़ में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन वर्क में भी यूज़ होता है, जैसे कि आपका जो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में भी यूज़ होते हैं पंप, वहाँ पे भी ज़रूरत होती है। आपका पानी टैंक होता है ना, उसमें फिल कर दिया जाता है। फिर एसी चैम्बर्स भी होते हैं, तो वहाँ तक पंप पानी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए वहाँ भी काम आता है। ठीक है। एग्रीकल्चर वर्क, एग्रीकल्चर में आप समझ ही रहे हैं सब लोग, सिंचाई के लिए यूज़ होता है। ठीक है। पावर इंजीनियरिंग वर्क में, पावर में इंजीनियरिंग वर्क, क्योंकि कोई भी वर्क है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें पानी की तो बेसिक नीड होती है, हर जगह पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी को इधर से उधर या और भी कोई फ्लूइड है उसको इधर से उधर करने में या नीचे से ऊपर करने में यूज़ होता है पंप। विभिन्न द्रव चलित मशीनों में पावर ट्रांसफ़र के लिए, कहाँ, जो द्रव चलित फ्लूइड से चलती हैं, जो हाइड्रोलिक प्रेशर से चलती हैं मशीनें,
उनके पावर ट्रांसफ़र के लिए, खेती के अंतर्गत सिंचाई के लिए, जो खेती होती है हमारी उसके सिंचाई के लिए, बॉयलर आदि में दाब पर पानी भेजने के लिए। अब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेट होती है या और भी कहीं जहाँ भी बॉयलर लगा हुआ है, तो उस बॉयलर तक पानी कैसे पहुँचेगा? उस बॉयलर तक पानी इसी पंप से पहुँचेगा, ठीक है। डीजल इंजन में तेल भरने के लिए, अब हमारे काफ़ी बड़े बड़े डीजल इंजन्स होते हैं या रेलवे का भी होता है, तो उसमें क्या है, उसमें तेल कैसे पहुँचेगा? तो यहाँ तेल सप्लाई करेंगे किससे? पंप से, ठीक है। पेट्रोल पंप भी होता है, वहाँ पे भी पंप ही यूज़ होते हैं। जो पेट्रोल पंप है हमारे, पेट्रोल पंप, वहाँ डीजल भी मिलता है, केरोसिन भी मिलता है, सब चीज़ मिलता है, तो वह पंप ही लगे होते हैं नीचे। हमको दिखता नहीं है, बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से नीचे अंदर, और वहाँ से पंप करते हैं, पंप ही लगे होते हैं। वो पंप करके फिर हमारे गाड़ियों में तेल, डीजल या पेट्रोल या केरोसिन जो भी है वो भरा जाता है, ठीक है। और मशीन्स में लुब्रिकेंट के लिए, अब जो मशीन्स हैं बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन में और भी कहीं यूज़ होती हैं, उनमें जो लुब्रिकेशन किया जाता है उसमें भी पंप का यूज़ होता है। बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क में पानी की विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराने के लिए, अब जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, निर्माण कार्य, उनमें भी पानी हमें चाहिए, नीचे चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में चाहिए या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, किसी भी फ्लोर में चाहिए, तो वहाँ भी हम पंप की हेल्प से ही पानी इधर से उधर पहुँचाते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक यूजेस के लिए विभिन्न प्रकार के पंप्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक घरों में भी, जैसे बताया हमने, वाटर कूलर है आपका, मतलब एयर कूलर है, सॉरी, एयर कूलर है, तो उसमें भी पंप, छोटा सा पंप होता है, वो यूज़ होता है। और आपको ओवरहेड टैंक भरना है अपना, पानी की टंकी भरना है, उसके लिए भी पंप यूज़ होता है, वो बड़ा पंप होता है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के घरों में भी यूज़ होते हैं। इस प्रकार पंप, शेपर, ग्राइंडर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन्स, बॉयलर, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन, आईसी का मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन, क्रेन्स, प्रेस, जैक आदि मशीन्स तथा डिवाइसेस पर भी यूज़ किए जाते हैं। ये सारी जितनी भी डिवाइसेस और मशीन्स हैं, इनमें सभी में हम पंप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपका ये वीडियो, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो भी है वो बताएंगे। ओके, थैंक यू।